नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो ये पौधा देख लीजिए, इसमें फल लगे हुए हैं। दोस्तों इस फल को भली भांति आप पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पौधे बहुत ही आसानी से हमारे भारत भूमि में कहीं पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये काला धतूरा की फल हैं। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर फल है। इसके अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी का दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। हर दिन की तरह कहना चाहूंगा, हमेशा वनस्पति की जानकारी आगे हमें काम आते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों में फंस जाते हैं जहां पे हमें मेडिकल में मिलने वाले दवा सुलभ नहीं हो पाते, वहां पे इस प्रकार के पेड़ पौधे आयुर्वेद की जानकारी हमें काम आते हैं। दोस्तों काला धतूरा की जड़ के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी अवगत करा चुका हूं, जो कि शनि की पीड़ा दूर करने के लिए, राहु एवं केतु की पीड़ा दूर करने के लिए रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों भूत प्रेत जिन बाधा से भी दूर करने के लिए अब जो ये काला धतूरा है, आप इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। मैं वीडियो के बीच में इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। दोस्तों क्या आपके यहाँ भी काला धतूरा के पौधे पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इतना हमें जरूर बताना कि जो ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं धतूरे के पौधे, जैसे कि ये काले कलर के हैं, तो कोई भी आपके यहाँ पाए जाने वाले धतूरे हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिल्कुल ही कमेंट में लिख करके हमें बताना। दोस्तों सबसे पहले तो हमें प्रकृति माता को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि जो कि इस तरह के अमूल्य पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में दिए हैं, फ्री में, बिल्कुल ही गिफ्ट की तरह हमें ये उपहार दिए हैं। दोस्तों जो ये काला धतूरा है ना, ये विषैले जीव जंतु की काल है। कैसा भी विषैले जीव जंतु हो उसे क्षण भर में नष्ट करने का काम करते हैं, और ये हर प्रकार के आपकी कष्टों को दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, जो अभी आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा, मैं कोई हवाई प्रयोग नहीं बताऊंगा, गुरु परंपरा से प्राप्त हुए ज्ञान ही बताता हूं। दोस्तों हमारे गुरु भी जिस प्रकार समाज में धर्म कल्याण के लिए पेड़ पौधे की जानकारी बता रहे हैं, लोगों को, जो जनसाधारण लोग उससे पेड़ पौधे की परिचित करा रहे हैं, कई प्रकार के जो बीमारी में पेड़ पौधे की फ्री में उपचार कराएं, दोस्तों यही मैं आप लोगों को लाभ अपने वीडियो के माध्यम से भी फ्री में बताने की प्रयास करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल में जो जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, पेड़ पौधे की जानकारी सीखने के लिए जुड़े, इसलिए मैं आप लोगों को अब डेली एक एक वीडियो पेड़ पौधे के संबंध में जरूर बताऊंगा, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के जो नॉलेजेबल वीडियो हैं आपको मिलते रहे। इस प्रकार की जो जानकारी निरंतर आपको आगे फायदा पहुंचाते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हमारे चैनल में रेगुलर इस प्रकार के टॉपिक में पेड़ पौधे की जानकारी, जिसमें आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी सिखाएंगे, पेड़ पौधे के माध्यम से धार्मिक जानकारी सिखाएंगे, तांत्रिक एवं दुर्लभ इसका प्रयोग भी सिखाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अच्छे से जानकारी देने की प्रयास करता हूं। दोस्तों बाद में ही मेरे वीडियो को देख करके लोग कॉपी करते हैं। आप जो चोरी वाले जो लोग, उनसे थोड़ा सा सावधान रहना। तो चलिए मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका आयुर्वेद प्रयोग बताने की प्रयास करूंगा। दोस्तों आयुर्वेद में दांत दर्द दूर करने के लिए रामबाण दवा है। दांत दर्द इसके माध्यम से किस प्रकार से ठीक होता है, थोड़ा वीडियो रोक करके ये फिर इस स्क्रिप्ट में जो जानकारी बता रहा हूं इसे कहीं पे लिख करके रख लीजिए, ये आगे आपको काम आएंगे। कैसा भी दांत दर्द हो रहा है, डॉक्टरी दवा से ठीक नहीं हो पा रहे, आप मसाले दांत में भरवा करके थक चुके हैं, लेकिन दांत के पेन अर्थात दांत की पीड़ा दूर नहीं हो पा रही, आप परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे करे तो करे क्या, ऐसा समय आ गया कि आपको दांत तुड़वाना पड़ जाए। तो दांत तुड़वाना नहीं है, एक बार ये दवा प्रयोग करके देखिए, लाभ नहीं मिलेंगे तब बाद में आगे चल करके जो करना आप कर सकते हैं। तो दांत दर्द दूर करने के लिए केवल इसके दो बीज को, इसके फल से जो सूखा बीज निकलेंगे उसके दो बीज को पीस करके, जहां पे जिस हिस्से में आपके दांत दर्द हो रहे, अत्यधिक पीड़ा हो रहे, उस हिस्से में लगाइए। बिल्कुल दोस्तों 2 दिनों के भीतर में आपके कैसा भी दांत दर्द हो, ये दांत दर्द को जड़ से समाप्त कर देंगे। आपके दांत में लगे पायरियां हैं, कीड़े हैं, उसे जड़ से समाप्त कर देंगे और आपके दांत को मजबूत बना देंगे। और एक सावधानी ये है कि इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, केवल दिन में एक ही बार इसके 2 बीज का प्रयोग करना है। आपको सुबह बिना मुंह धोए हुए, जब आप सो करके उठेंगे, बिना पानी से मुंह कुल्ला किए हुए यह प्रयोग करना है। इसके 2 बीज को पीस करके जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पे लगाना है, और इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना, अन्यथा ही हानिकारक होता है। इसके बाद दोस्तों लकवा की बीमारी का ये रामबाण दवा है। जैसे कि किसी के लकवा ग्रस्त अंग है, काम करना बंद कर चुके हैं,
और वो लोग चाहते हैं कि उनके लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर दे। मुंह के लकवा को छोड़ करके ये बाकी लकवा में काम करते हैं। तो इसके बीज का निकला हुआ तेल या फिर दोस्तों इसके बीज को सरसों के तेल में डाल करके आप पका सकते हैं और इस तेल को आपको लकवाग्रस्त अंग पर 15 मिनट तक मालिश करना होता है। तो धीरे धीरे जो लकवाग्रस्त अंग होता है फिर से जो अंग है वो काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करेंगे लेकिन ये रिकवर कर देते हैं लकवाग्रस्त अंग पर। ये पुनः खून दौड़ाने का काम करते हैं जिससे लकवाग्रस्त अंग काम करना शुरू कर देते हैं। बिच्छू डंक मारने पर अधिकतर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी भी हिस्से में रहते हैं। दोस्तों बिच्छू के डंक लोगों को बहुत पीड़ा देती हैं। अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो ऐसे व्यक्ति की जीना बेहाल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सिर से काफी पानी की तरह पसीना निकलने लगते हैं, हाल बेहाल हो जाते हैं। क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आते। बहुत से लोग तो झाड़ फूंक के चक्कर में भी रहते हैं। तो भैया ऐसे जगह में फंसे जहां पे मेडिकल में मिलने वाले दवा सुलभ नहीं हो पा रही है तो जो है धतूरे की आप प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बीज को पीस करके, धतूरे की जो फल है इसके सूखे बीज को पीस करके जहां पे बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पे बांधना होता है। तत्काल लाभ मिलते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगते, 5 से 10 मिनट के भीतर में आराम मिलना शुरू हो जाते हैं और मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे। बिच्छू के जो डंक का जहर होता है उसे यह जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। 3 बार आप इसे बांध सकते हैं। दोस्तों सर्प दंश दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये जानकारी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप जो है दोस्तों ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद घाव से कीड़े मारने के लिए अगर आपके घर में मवेशी हैं, पशु हैं या फिर आपके घाव सूख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बीज को पीस करके या फिर इसके पत्ते का रस निकाल करके घाव पर छिड़कने से या फिर घाव पर इसके पत्ते को पीस करके बांधने से घाव के कीड़े मर जाते, नष्ट हो जाते हैं। चलिए आप लोगों को जो बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार रहता है कि इसके तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक लाभ वो मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इसके जो तांत्रिक लाभ है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मैं आप लोगों को जिस तरह जो ये काला धतूरा की जो जड़ है इसके बारे में फायदा बता चुका हूं, मैं आप लोगों को अब इसके बीज के फायदा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज और थोड़ा सा धूप या फिर लोभान, ठीक है। शनिवार के दिन इसके थोड़ा सा बीज आपको लेना है, धूप ले लीजिए या फिर लोभान ले लीजिए, दोनों में से एक चीज आपको लेना है। इन दोनों को मिलाकर के घर में इसके धुएं दिखाना है। तो दोस्तों इसके धुएं दिखाने से घर से भूत प्रेत चुड़ैल जिन जितने भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में होती हैं वो सब भग जाते हैं। बस शनिवार के दिन इसके धुएं दिखाना होता है। दोस्तों इसके तेल से सम्मोहन सिद्धि प्रयोग किया जाता है जो कि समाज में बताना अनुचित है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं बता रहा हूं। इसी के साथ दोस्तों इसके बीज का जला राख खाने से पागलपन ठीक होता है। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि तंत्र क्रिया के कारण पागलपन हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। पर यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद की चिकित्सा या फिर ज्योतिष की सलाह या फिर तांत्रिकों की सलाह जरूर लेना। दोस्तों इसके बीज का जला राख खाने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पागलपन ठीक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जला राख खाने से नींद आती है। दोस्तों इसी के साथ इसके बीज और सफेद चंदन का तिलक लगाने से, इसके बीज को पीस लीजिए और सफेद चंदन में मिला लीजिए, अच्छी तरीके से घुटाई करके इसके लेप बना लीजिए, चंदन बना लीजिए। और इस चंदन को अगर आप अपने मस्तक पर इस तिलक को लगाते हैं तो जो भी व्यक्ति जिसे भी आप देखेंगे वह आपके वशीभूत हो जाते हैं, आपके अनुरूप ही कार्य करते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसके पौधे पर अर्थात काला धतूरा की पौधे पर जल देने से अकाल मृत्यु टल जाती है। किस प्रकार के अकाल मृत्यु टलती हैं? जैसे कि काल सर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार के भयंकर दोष लगा हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इस प्रकार के भयंकर दोषों को दूर करने के लिए पितृ दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, त्रिदोष हैं, किसी भी प्रकार के आपको दोष लगा हो उस दोष को दूर करने के लिए इसके पौधे पर जल देने से, इसके जड़ पर जल डालने से अकाल मृत्यु तक की जो समस्या आती है मनुष्य की वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं, टल जाते हैं। दोस्तों इसका गुप्त एवं तांत्रिक एवं जबरदस्त धार्मिक प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, वह है कि इसके 21 साबुत एवं स्वच्छ बीज लेना है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से 21 बार एक बीज करके आपको भगवान शंकर जी को चढ़ाना है। तो इसे शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है
और ये मैं कोई जो जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों हवाई बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेंगे जो लोग प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि काला धतूरा के बारे में जो दिव्य अलौकिक एवं तांत्रिक चमत्कारिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताया हूं, यह प्रयोग आपके जीवन में लाभकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी आगे आगे आपको जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, एवं दोस्तों जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों जब आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे, कोई हमारे वीडियो को देख करके लाभ लेंगे दोस्तों, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगा। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए एवं मानवता भावना के लिए दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।